नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर। इस वीडियो में आप जानेंगे कंबशन क्या है, फ्लेम्स के टाइप और ये कैसे हमें डेली यूजेस में काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज कंबशन। Combustion is a high temperature exothermic reaction between a fuel and an oxidant, typically atmospheric oxygen, which releases energy as a heat and light. गाइस, मैं पहले डेफिनेशंस पढ़ूंगा, फिर उसका मतलब समझाऊंगा और उसके शॉर्ट में आपको पूरी बात बताऊंगा वो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है आपसे। हाँ, सबसे पहले कंबर्शन क्या होता है समझते हैं। कंबर्शन एक केमिकल रिएक्शन है जो फ्यूल ऑक्सीजन के बीच में होती है। इस रिएक्शन से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। जब भी हमारी ये रिएक्शन होती है वो हमें वो किस किस के मेल से होती है, यानी किस ये केमिकल रिएक्शन है जब फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में ये रिएक्शन होती है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे जब हम कैंडल जलाते हैं, वैक्स और हवा का ऑक्सीजन रिएक्ट करके हीट और लाइट देता है। ये हमारी डेली लाइफ में एक सिंपल एग्जांपल है गाइस। जस्ट आप वुड में जब फायर लगती है तो वहाँ पे भी क्या रिएक्शन हो, किस वजह से आग लगी, वो एक केमिकल रिएक्शन हुई वहाँ पे। उस केमिकल रिएक्शन को हम कंबर्शन कह रहे हैं। आप इसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट्स भी दे रखे हैं कंबर्शन के, कि जैसे फायर ट्रायंगल हो। फायर ट्रायंगल है कंबर्शन के लिए टू अगर थ्री एलिमेंट्स। फायर ट्रायंगल का एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें बताया गया होता है कि हमें क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं या कंडीशंस हैं जो हमें चाहिए होती है इस कंबर्शन को होने के लिए। गाइस, आगे चलते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबर्शन। गाइस, टाइप्स ऑफ कंबर्शन हमारा अब आ जाता है। इसमें हमारे पास है कंप्लीट कंप्लीट कंबर्शन, इनकम्प्लीट कंबर्शन, रैपिड कंबर्शन, स्पॉन्टेनियस कंबर्शन, स्लो कंबर्शन। गाइस, मैंने कुछ कंबर्शंस यहाँ पर लिखे नहीं है पर मैंने आपको बता दिए वैसे। हाँ, अब हम कंबर्शन के टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए गाइस मैंने एक अगली स्लाइड भी बनाई है, उस पर हम चलते हैं। पर उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या होता है, थोड़ा डिटेल में जाने से पहले सिंपल जान लेते हैं। रैपिड कंबर्शन, फास्ट रिएक्शन प्रोड्यूसेस फ्लेम, एग्जांपल वुड बर्निंग। इसमें रिएक्शंस फास्ट होती हैं और ये फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं इसमें। इस स्लो कंबर्शन एक ऐसे कंबर्शन में जिसमें रिएक्शन स्लो होती है और कोई भी फ्लेम नहीं होती, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। स्पॉन्टेनियस कंबर्शन में फ्लेम्स में नहीं होता ये एक एक्सटर्न विद जैसे कि इसमें लिखा है अकर्स विदाउट एक्सटर्नल मींस इसमें कोई भी फ्लेम नहीं होती, जैसे ऑयली रैग्स कैचिंग फायर मींस ऑयल में जब आग लग जाती है। गाइस, अगर मैं कुछ भी गलत बता रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आते हैं अब टाइप्स ऑफ कंबर्शन, जो भी हमने यहाँ पर पढ़े थे अब वही हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा सबसे पहला कंबर्शन है कंप्लीट कंबर्शन। जब ऑक्सीजन काफ़ी होती है तो फ्यूल पूरी तरह से बर्न होता है, ऐसे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है और एंड प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। गाइस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जिसमें भी हमें ब्लू फ्लेम मिले, इन द सेंस जब भी हमारा फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाए और हमें ब्लू फ्लेम मिले और मैक्सिमम हीट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो, तब कंप्लीट कंबर्शन होगा। इनकम अब आता है हमारा इनकम्प्लीट कंबर्शन, जब ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में हो और हीट और हीट कम प्रोड्यूस हो और हैजार्डियस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट फॉर्मेशन ज़्यादा हो फॉर्म, तब उसे इनकम्प्लीट कंबर्शन कहते हैं। सिंपल सिंबल हमारे सिंपल सिंबल गाइस ये है इनकम्प्लीट कंबर्शन में जब फ्लेम येलो हो और वहाँ पे ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। अगर आप एक कैंडल लाइट अप करते हो और उसके ऊपर आप कोई
ट्रे या कुछ भी रखते हो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर फॉर्म हो गई, उसे हम सूट फॉर्मेशन कहते हैं जब इनकम्प्लीट कंबर्शन होता है। रैपिड कंबर्शन कहते हैं इसे, या एक्सप्लोसिव कंबर्शन भी कहते हैं। तो गाइज इसमें क्या होता है, ये हाई स्पीड रिएक्शन होते हैं जैसे कार इंजन से एक्सप्लोसिव में होता है। गाइस जब हम अपनी कार स्टार्ट करते हैं तो उस तो जब हम कार चलाते हैं तो उसमें रैपिड कंबर्शन हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे हाई स्पीड रिएक्ट हमें हाई स्पीड चाहिए होती है, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी फ्यूल बर्न होता है और वहाँ पे सूट फॉर्मेशन भी होता रहता है अगर आपका इंजन वेल मेंटेन नहीं है तो। हम अभी मैंने इस पीपीटी में कुछ नहीं लिखा है पीसीआरए की गाइडलाइंस, तो वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, तो ये वीडियो आखिर तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। गाइस अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर कंबर्शन। दे guys, there are three essential conditions required for combustion to occur: are presence of combustible material, a supporter of combustion, and the attainment of ignition temperature. If any of known as fire triangle are absent, combustion cannot take place. uh, गाइस जैसा कि आपको पता है हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो आपको ये वर्ड नया लग रहा होगा, इग्निशन टेम्परेचर। तो इससे डरना मत गाइस, इसका मतलब होता है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जब कोई भी चीज़ फायर कैच कर ले, जैसे हम जब हम पेपर को पास ले जाते हैं तो पेपर आसानी से कैच कर लेता है फायर को, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, ओ सॉरी हाई होता है, हाई। आई थिंक आई थिंक हाई लो होता है, क्योंकि उसका लो होता है इग्निशन टेम्परेचर। एंड अब गाइस ये जो दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये इसी को हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। ये हमें बताता है कि हमें अगर आग जलानी है या तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी: ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। अब हम आगे चलते हैं गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। अब गाइस हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब हम जैसा कि हमें पता है फ्लेम के पास थ्री जोन्स होते हैं: इनर आउटर मोस्ट जोन, इन मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। जैसा कि इसमें लिखा है, अ कैंडल कंसिस्ट ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट जोन्स based on temperature, combustion efficiency. Outermost zone is blue. गाइस इन सब चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन्हें आप लिख लेना ज़रूर, ये ज़रूर आती हैं एग्जाम्स में, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है इनका। एंड मार्क्स कंप्लीट कंबर्शन, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है या जोन कह लो, उसमें कंप्लीट कंबर्शन होता है। मिडिल जोन इज अ ब्राइट येलो जोन, मॉडरेटली हॉट एंड हैज अ पार्शियल कंबर्शन। गाइस इस जोन में पार्शियल कंबर्शन होता है और येलो फ्लेम होती है। इनर मोस्ट जोन इज द डार्केस्ट एंड कूलेस्ट जोन, कंटेन अनबर्न्ड वेपर्स। गाइस इसमें कुछ भी नहीं होता, ये ब्लैक जोन होता है, यानी विक, यानी बत्ती कह लो एक टाइप, जैसे यहाँ पर ये है, जैसे कि यहाँ पर ये है, फिगर में देखो गाइस, इस चीज को हम विक कहते हैं। गाइस मेरी राइटिंग में मत जाना, मैं अ, हाथ से नहीं लिख रहा हूँ। आगे चलते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। गाइस अब यहाँ पर मैंने इन सबको डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रखा है, तो शुरू करते हैं। पहला है आउटर मोस्ट जोन, जिसे ब्लू जोन भी कहते हैं। इसका कलर ब्लू होता है। यहाँ कंप्लीट कंबर्शन हो, होता है, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी होती है
काफ़ी होती है। और यहाँ और इसे हॉटेस्ट पार्ट भी कहा जाता है। गोल्ड स्मिथ इसका ही यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने में। ये क्वेश्चन आ सकता है गाइज, मैंने एक स्कूल का पेपर देखा था तो उसमें क्वेश्चन था कि गोल्ड स्मिथ have to melt a gold bar and a silver bar. So which zone has to use? He had to use to melt the gold and silver bar. गाइस उसका आंसर होगा हमारा आउटर मोस्ट जोन, जिसमें हमारा कंप्लीट कंबर्शन होता है। टेम्परेचर इसमें सबसे ज़्यादा हाई होता है। यू देखो गाइस मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैं भूल गया था, यहाँ पर लिखा नहीं है, मुझे लगा। इसमें हॉटेस्ट पार्ट होता है और गोल्ड स्मिथ इसे यूज़ करता है। आगे चलते हैं गाइस। देखो मैंने जो आउटर मोस्ट जोन है ब्लू जोन, इसलिए मैंने टेक्स्ट को मैंने ब्लू कलर से लिखा है। अब हम आते हैं कैंडल के मिडिल जोन। जैसा कि आपको पता है मिडिल जोन होता है हमारा येलो कलर का। ये देखो गाइस मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये शायद दिख नहीं रहा इससे। दिखेगा गाइस, आपको दिखना चाहिए वैसे। मिडिल जोन कलर इसका येलो होता है। कंबर्शन इनकम्प्लीट होता है जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर। और टेम्परेचर मॉडरेट होता है। दिस इज द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइट एंड सूट। इसमें सूट फॉर्मेशन भी होता है और ये सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है। गाइस बस एक सेकंड पानी पी लूँ, तब तक उतार सकते हैं इन चीज़ों को। मैंने यहाँ पे आउटर मोस्ट पे कर दिया है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा, ये मिडल जोन का है। हाँ गाइस अब आता है हमारा इनर मोस्ट जोन। ये क्योंकि ब्लैक जोन होता है इसलिए इसका कलर भी ब्लैक होता है या डार्क ब्लैक होता है। और इसमें कोई भी कंबशन प्लेस नहीं अकर्ड नहीं होता। और ये लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। और ये अनबर्न्ड वैक्स कंटेन करता है सराउंडिंग द विक, यानी हमारी बत्ती जो कैंडल्स में होती है। गाइस जैसे ये रहा यहाँ पर, एक सेकेंड। हाँ गाइस जैसे हमारी ये जो है, ये तो हमारी कैंडल है, कैंडल हो गई। और इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले आउटर मोस्ट जोन यानी ब्लू जोन। क्या क्या होता है इसमें? कंप्लीट कंबर्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू एम्पल ऑक्सीजन। एम्पल ऑक्सीजन यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होती है और हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो देखते हैं क्या ये बात सच है। आउटर मोस्ट जोन, ये रहा गाइस हमारा आउटर मोस्ट जोन। ये हमें अभी इस इमेज में दिख नहीं रहा है पर होता है यहाँ पर। ये रहा आउटर मोस्ट जोन। कंप्लीट कंबर्शन होता है, क्या हमने पढ़ा था? हाँ गाइस हमने पढ़ा। क्या ये हॉटेस्ट पार्ट होता है? हाँ हमने पढ़ा था। ये गोल्ड स्मिथ के द्वारा यूज होता है? हाँ गाइस हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा मिडिल जोन। ये येलो कलर में होता है। इनकम्प्लीट कंबर्शन या पार्शियल कंबर्शन होता है और मॉडरेटली हॉट होता है। देखते हैं। हाँ ये रहा हमारा मिडिल जोन। पार्शियल कंबर्शन होता है, हाँ जी होता है। हॉट, मॉडरेटली हॉट होता है, हाँ जी होता है। ये रहा, ये रहा वो जोन। ये रहा। अब आते हैं हमारे आखिरी जोन की तरफ। वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम में हमारा है इनर मोस्ट जोन, डार्क जोन, जिसमें ब्लैक कलर होता है। कोई भी कंबर्शन नहीं होता इस रीजन में। यानी ये विक होती है, यानी उसमें आप कंफ्यूज मत होना। इस चीज में इसको कह रहे हैं हम सबसे इनर जोन, इनर मोस्ट जोन। और इसी को हम विक कहते हैं, यानी बत्ती।
और सबसे कम हॉट होता है। गाइस आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं इसको मैं सब चीज़ को इरेज कर देता हूँ। और आपको किसी चीज़ की किसी भी क्लास के नोट्स चाहिए हो, चाहे वो नर प्रेप के हो, प्रेप टू ट्वेल्थ, हमारे यहाँ सारे टाइप के नोट्स मिलते हैं। मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जल्द ही उसकी वीडियो लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आप तक ये नोट्स ऑनलाइन पहुंचा सकूं। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप आगे चलते हैं। आते हैं अब हम टाइप्स ऑफ फ्लेम की तरफ। इसमें हमारे पास दो टाइप की फ्लेम होती हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। गाइस ये बस मैंने अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है इनका, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ल्यूमिनस फ्लेम, एक सेकंड गाइस। हाँ, ल्यूमिनस फ्लेम, येलो सूटी पार्शियल अनबर्न्ड कूलर। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ब्लू हॉट कंप्लीटली बर्न्ड। अब हम इसको इससे गाइस कुछ समझ नहीं आया तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं डिटेल में। ये रहा नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम occurs when oxygen is supply is insufficient, यानी इनकम्प्लीट कंबर्शन होता है इसमें। यानी इसमें सफिशिएंट इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, यानी येलो इनसफिशिएंट। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं भी होगी तो आप बस इतना दिमाग में रखना कि येलो फ्लेम होगी और पार्शली कंबर्शन होगा, यानी इनकम्प्लीट कंबर्शन होगा। तुरंत याद आना चाहिए हमें कि जो है हमारा कि जो है ये यानी मिडिल पार्ट होता था। अगर कैंडल में पूछे तो यानी ये मिडिल पार्ट होता था। और अगर फ्लेम में पूछा जाए तो याद रखना है कि ये लूमिनस फ्लेम में होता था। और प्रोड्यूसेस लेस हीट। और इसके एग्जांपल क्या क्या है हमारे, कैंडल फ्लेम, केरोसिन। गाइस बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं, तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो को बनाने और शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी। गाइस जैसे कि अब हम इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक केरोसिन लैंप है। गाइस ये बताना कब यूज हुआ था पहली बार। हाँ, तो ये केरोसिन लैंप है जो बहुत पहले यूज होता था जब लाइट नहीं होती थी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक यहाँ अंदर कुछ लाइट सी जल रही है और वो एक येलो कलर की लाइट, यानी यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबर्शन हो रहा है, यानी ये एक ल्यूमिनस फ्लेम है। अब हम आगे चलते हैं। Guys, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट फ्लेम की तरफ, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यानी ब्लू फ्लेम। गाइस कंफ्यूज मत हो जाना कि नॉन ल्यूमिनस है तो जो है इनकम्प्लीट होगा, नहीं। अगर नॉन ल्यूमिनस है तो कंप्लीट होगा और ल्यूमिनस है तो इनकम्प्लीट होगा। और नॉन ल्यूमिनस में हमारे पास होती है ब्लू फ्लेम, occurs when oxygen supplies is sufficient। ब्लू, गाइस ये सारी वही सेम प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर यहाँ पे कैंडल फ्लेम में। ये रही, एक तो ये है हमने, यानी ये कौन सी है, ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम है यानी। और इससे ऊपर वाली ब्लू जोन वाली हमारी कौन सी है, ब्लू जोन वाली, एक सेकेंड। हाँ, ये ब्लू जोन वाली है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। आगे चलते हैं गाइस। हाँ, तो it is blue, barely visible, and produces no smoke. It is very hot, high temperature, Bunsen burner with air hole open, LPG stove। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। गाइस ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये एक बंसन बर्नर है। तो इसमें है, दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ पे जो होल है, ये गाइस ये दिख रहा है होल, ये यहाँ पे जो होल है, ये रे होल। अगर इसे पार्शली क्लोज कर दिया, ये गाइस ये पार्शली लिखा है, पार्शली क्लोज कर दिया गया, तो देखो गाइस इसकी फ्लेम का कलर कैसा हो गया, कैसा कलर हो गया इसका, थोड़ा सा येलो येलो हो गया, ये येलो कलर हो गया, यानी इनकम्प्लीट हो गया।
और अगर हल्का सा खोल दिया तो येलो से हल्का सा चेंज हुआ, यानी इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी। और अगर हमने आधा खोल दिया तो क्या हुआ, इस ये थोड़ी ब्लू होने लगी, यानी कंप्लीट कंबर्शन होने लगा। और हमने फुल खोल दिया तो यानी कंप्लीट कंबर्शन हो रहा है, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। इसको याद रखना गाइस, इससे फ्लेम के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आसानी से। अब आते हैं हम अ, यहाँ पे यूजेस ऑफ कंबर्शन। गाइस ये लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हम फन क्विज करेंगे और समरी करेंगे। ये देखिए गाइस, फन क्विज है, समरी है, बस ये है। फिर मैं आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स बताऊंगा आखिर में, लास्ट स्लाइड में। यूजेस ऑफ कंबर्शन, हमारे कहाँ का यूजेस होते हैं, ये मैंने थोड़े से लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं। कुकिंग, फ्यूल गैस, हीटिंग इंजन्स, लाइटिंग लैम्प्स। गाइस ये क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आगे चलते हैं अब हम समरी की तरफ। समरी, कंबर्शन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, requires fuel, oxygen and heat. Types, rapid, slow, spontaneous. एक गाइस हमने पढ़ा था, कंप्लीट इनकम्प्लीट भी पढ़ा। फ्लेम्स, जोन, इनर, मिडल, आउटर। फ्लेम टाइप्स, नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में जो अब जो हमसे रह गया है वो मैं कवर करा देता हूँ आपका। हमसे रह गया है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो गाइस इसमें क्या है, हमारे पास दो टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एंड एक है हमारे पास गाइस मैं बताता हूँ अभी, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। गाइस मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को, फिर मैं इसको समझाऊंगा अभी। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, contains carbon dioxide filled under high pressure in cylinders. These fire extinguisher cool down the combustible substances besides cutting off the air supply. यानी गाइस इसमें अगर कहीं पर आग लग जाती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। जे तो इनमें क्या होता है, ये इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे भरी हुई होती है, और जब भी हम इन्हें स्प्रे करते हैं फायर के ऊपर तो ये एयर की सप्लाई को काट देते हैं और फायर वहीं के वहीं खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है। अब आता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आर जनरली फिल्ड विद concentrated solution of sulfuric acid and sodium hydrogen carbonate. The two solution mix together and form carbon dioxide. Guys बस दोनों सेम है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और एयर की सप्लाई कट कर देती है, बस और कुछ नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन दे के जाऊंगा गाइस कि हम वाटर को क्यों नहीं यूज करते जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल से आग लगती है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, वरना तो मैं इसका आंसर अभी बता देता हूँ आपको। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे पानी डालेंगे तो वो डैमेज हो सकता है और हमें करंट भी लग सकता है जो पानी डाल रहा है। और अगर कहीं पे पेट्रोल या डीजल से आग लगी हुई है तो पेट्रोल उसके वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा और तब भी आग लगती रहेगी, तो कुछ फायदा होगा नहीं। इसलिए आगे चलते हैं, हमारा और क्या रह गया था एनसीईआरटी में गाइस। अब हमारा कुछ बचा नहीं था, सब हो चुका था। हाँ पीसीआरए के रह गए थे गाइस हमारे, वो अब है ना। हाँ गाइस पीसीआरए के आप लिख सकते हैं, ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड, always man always switch off the engines at red light, maintain correct tire pressure, maintain the condition of the vehicle. Thank you guys, keep watching my videos, stay connected, thank you.